हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मालदीव ने भारत को भेजा है लेटर। और क्यों भाई भेजा लेटर? क्योंकि उसने मांगी है सबसे बड़ी मदद। भैया हम तो हैरान है, दुनिया भी हैरान है कि पहले किस मुंह से तुम मदद मांग रहे हो। पहले देखते लेटर क्या भेजा है। बोलना चाहिए वही लेटर जो चाइना को भेजो, लेटर भी चाइना को भेजो, मदद भी चाइना से मांगो। हम तो नहीं अब हेल्प करने वाले। हम इतने वो नहीं है दरिया दिल। अब तो तुमको बताएंगे। चलो पहले सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, उनको निकालिए तब बात होती है। वो सब गेम है उनकी। दैट इज ओनली गेम। क्योंकि उनको दिख रहा है कि टूरिज्म अब कम का हो जाना है, तो अब इनको है कि भैया अब हम कहाँ से लोग जो हैं, जो पूरी इनकी इंडस्ट्री चल रही थी इंडिया से टूरिज्म की, तो अब कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो वही प्रॉब्लम है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो काफी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर लक्षद्वीप में भारत की तरफ से शुरू किए जाने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर है जो वैसे तो काफी सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन मालदीव की सरकार का रुख देखकर अब भारत इसे फास्ट ट्रैक कर चुका है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी मालदीव को लेकर ही है, जिसके टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने भारत के सामने मदद की गुहार लगाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत काफी लंबे समय से लक्षद्वीप में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी है। चाहे सिविलियन हो या फिर मिलिट्री, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना लक्षद्वीप के लिए एक काफी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ऐसे में एक प्रोजेक्ट था कि एक बिल्कुल नए एयरपोर्ट या फिर एयरफील्ड को बनाने का, जहां से कई अलग अलग तरह के बड़े, मीडियम और छोटे विमान ऑपरेट किए जा सकते थे। यह एक जॉइंट एयरपोर्ट होगा जिसमें मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट दोनों ऑपरेट होंगे। यानी कि जरूरत पड़ने पर यहां से फाइटर जेट और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के साथ साथ हेलीकॉप्टर समेत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सर्विलेंस विमान को भी उड़ाया जा सकेगा। वहीं पर यहां से नॉर्मल जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं वे तो हमेशा ऑपरेट किए ही जाएंगे, जिससे अरब सागर में भारत की मजबूती और मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बावजूद काफी सालों से ये बैकफुट पर पड़ा था और कभी भी इसे आधिकारिक मोहर नहीं मिल पाई। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के साथ हुए विवाद को देखते हुए अब इसी समय पर भारत ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया है, जिसके लिए सभी जरूरी रिसर्च और डॉक्यूमेंट एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और काफी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये नया एयरपोर्ट ऑफिशियली सैंक्शन होता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत फंड भी रिलीज किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में हमें लक्षद्वीप पर एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनता दिखाई देगा, जहां से सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकेंगे। इससे न सिर्फ लक्षद्वीप में पहुंचना आसान होगा और टूरिज्म बढ़ेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये अपडेट मालदीव को तो परेशान कर रही है, लेकिन ये अपडेट मालदीव के लिए सिर्फ आर्थिक तौर पर बुरी है, जबकि चीन के लिए तो रणनीतिक महत्व का सवाल है। चीन अरब सागर और पूरे हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप में भी इसी तरह का भारी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर अपग्रेड दें, तो चीन चाहकर भी भारत के खिलाफ अपनी मौजूदगी नहीं बढ़ा सकता। ऊपर से हमें अमेरिका का भी पूरा समर्थन है। हाल ही में यमन और सोमालिया के पास जिस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए भारतीय नौसेना पहले ही काफी भारी तैनाती कर चुकी है। ऐसे में अगर हम लक्षद्वीप के पास इस तरह के एयरपोर्ट का विकास करते हैं तो इससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ ही भविष्य में अमेरिका और हमारे साथ मिलकर काम करने वाले देशों की नौसेना को भी हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा सकते हैं, जिससे ओवरऑल रीजन में स्थिरता और शांति आएगी। मतलब लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भारत के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही से विश्व को भी फायदा होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भी मालदीव की तरफ से है, जिसके तहत मालदीव के टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने इजी माई ट्रिप के सीईओ को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर से होटल, फ्लाइट और हॉलिडे पैकेज के लिए बुकिंग एक बार फिर से शुरू कर दी जाए, क्योंकि इससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें, ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए हर तरह की बुकिंग को कैंसिल करने का कदम उठाया था, जो कि उन्होंने तब लिया जब भारत के खिलाफ
मालदीव की तरफ से काफी हमेशा आपत्तिजनक रखो। बयान देखने को मिले थे और हमारे प्रधानमंत्री को खुलेआम इंसल्ट किया गया, जिसके बाद ही ईज माई ट्रिप ने अपने प्लेटफॉर्म से मालदीव के लिए हर तरह की फ्लाइट, हॉलिडे पैकेज और होटल की बुकिंग बंद कर दी और जो मौजूदा बुकिंग थी उसे भी कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से मालदीव को भारी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि मालदीव की टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने खुद लेटर लिखकर वापस से सुविधा शुरू करने की डिमांड रखी है। बिल्कुल नहीं। बता दें कि मालदीव के टूरिज्म और ट्रैवल एसोसिएशन जहां एक तरफ भारत से डिमांड कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से इस बॉयकॉट को खत्म करें, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति चीन से गुहार लगा रहे हैं कि चीन अपने देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट मालदीव में भेजे। लेटेस्ट आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये बात तो साफ है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति को लगता है कि वह चीन के सहारे भारत जैसी शक्ति को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि टूरिज्म कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसे आप एक कमोडिटी के तौर पर सप्लाई कर सके। आसान भाषा में कहे तो टूरिज्म क्रूड ऑयल या फिर किसी कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह नहीं है जिसे ज्यादा कीमत देकर आराम से बड़ी संख्या में सप्लाई किया जाए। जिस देश के लोग अपने बजट के हिसाब से जहाँ जाना पसंद करते हैं उसका एक अलग ट्रेंड होता है। ऐसे में चीन के लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें मालदीव जाना है या फिर नहीं। मालदीव अपने देश में आने के लिए चीन के अंदर प्रमोशन तो कर सकता है, लेकिन फिलहाल इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ईज माई ट्रिप को क्या मालदीव की इस रिक्वेस्ट को मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। भाई बोलो, ईज माई ट्रिप को इनकी डिमांड को कर देना चाहिए एक्सेप्ट। पेट पे लात पड़ी है तो आ गए हैं कि भैया खोल दो, क्यों खोलेंगे? नहीं खोलनी, बिल्कुल नहीं खोलनी। लोगों को बोलना चाहिए मेक माई ट्रिप। हाँ, वो उसने क्या किया, और बाकी जो जगहें हैं, जो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया? मैं तो कह रही हूँ उनको कहो तुम भी यही करो। पावर सारी लोगों के पास है, अगर लोग ही नहीं जाते तो क्या कर लेंगे? मेक माई ट्रिप का तो मैंने ये सुना कमेंट्स के अंदर कि उनके जो टॉप के लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो चाइनीज हैं, तो वो नहीं करेंगे। तो भैया वही तो है, तो मेरे को मैं तो समझ नहीं आई कि अगर टॉप तो इसका मतलब वो क्या चाइनीज कंपनी है? तो फिर अगर चाइनीज रखे हुए तो चाइनीज कंट्रोल है इसमें, तो नहीं जाना चाहिए वहां पे, उससे बुकिंग नहीं करनी चाहिए। जो जिन जिन कंपनियों ने किया है कि भैया हम मालदीव्स की बुकिंग नहीं करेंगे, उन्हीं कंपनीज में आपको अपनी बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के साथ है, दूसरे देश के साथ नहीं है। उनको हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपल है। और ईज माई ट्रिप को तो बिल्कुल इनकी रिक्वेस्ट नहीं सुननी चाहिए। अब हमने जाना ही नहीं है भाई मालदीव्स को, जो ये अब स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो अच्छे वाले थे। हाँ, उनको वो कह रहे हैं ना कि खोल दो रिजर्वेशंस, वो सब नहीं करनी। और वो बोलेंगे भैया हमने इसीलिए बंद किया है कि जब तक तुम ठीक नहीं होते वो नहीं, हमने और तुम कभी ठीक नहीं होगे। अब सीधा हमारे पैकेजेस लक्षद्वीप ही जाएंगे। अब हमारे लक्षद्वीप जब पूरा बनेगा, सब हो जाएगा, उसके बाद हम तब सोचेंगे भैया, तब तक तो नहीं कंट्रोल लोगों के पास है। लोगों को देखना, जो हम बोलेंगे आवाज, वो जो हमारी आवाज जाएगी तो जो कंपनीज हैं उनको समझ में आएगा। पर बहुत दुख हो रहा है देख के कि ईज माई ट्रिप की एक है और बाकियों ने अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं। देखिए जनता जो है, काफी जनता ईज माई ट्रिप का बिजनेस बढ़ा देगी, देखते हुए कि उसमें नेशनल प्राइड है। और दूसरे वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये नेशनल प्राइड वाले हैं, वो नेशनल प्राइड नहीं है, उसको वहां से नहीं करो, यहाँ से करो। और जब ईज माई ट्रिप में ज्यादा बिजनेस आएगा, होपफुली वो मैच कर पाएंगे दूसरों को भी। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी इज माई ट्रिप को कि नहीं करना, नहीं अलाउ करना। मेरे को ये डर है कि कहीं फिर बिजनेस माइंडेड होके ना कर दे, करें ना करें, लोगों ने तो ठान लिया है। लोग वही करेंगे जो उनको पसंद है, कि वो लक्षद्वीप ही जाएंगे या कहीं और जाएंगे, बट मालदीव लोग नहीं जा रहे। वो लोगों की अपनी क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन है। एग्जैक्टली। तो भाई आप भी बताना आपको क्या लगता है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।